हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वर्कशीट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें इनका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x⁻² + 14x + 32। ठीक है, अब इसमें जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मैक्सिमम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ देखिए x⁻² है + 14 x⁻1 है, मतलब देखो 2 पावर आई, फिर 1 पावर आई और फिर यहाँ पर विदाउट x। तो इसमें से जो आपका कांस्टेंट पार्ट है आपको वो उठाना है। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट क्या है 33 + 33। कभी यहाँ पर माइनस की टर्म भी आएगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर प्लस का है, तो भी यहाँ से आपने 33 उठाया। ठीक है, 33 उठाया। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं पहले बता दूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन बड़ी इजीली फटाफट होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने कांस्टेंट पार्ट उठाया 33, आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो जो नंबर 33 है, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले 1, आप इसको ऐसे लिखो 1 × 33। देखो ये तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके यही 33 आता हो। तो मैंने देखा 1 × 33 ही होता है। मैं सारे फैक्टर्स लिखूंगी, ठीक है, मैं सारे पेयर बनाऊंगी यहाँ से। अब आप देखो 2 की टेबल में 33 नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो 3 की टेबल में आता है 3 × 11। अगर हम करेंगे 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 33। ठीक है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। अब आप यहाँ से देखो, अब इसमें से देखो यहाँ पर आपको ढूंढना है, आपको इनमें से ना वो वाला पेयर लेना है। जैसे यहाँ पर एक तो पेयर बनता है 1 × 33 और एक पेयर आपका बनता है 3 × 11। आपको इसमें से वो पेयर उठाना है कि जिसको प्लस या माइनस करने पर ये जो आपकी बीच वाली टर्म होती है ये आई। जैसे यहाँ पर क्या आया हुआ 14। अब आप यहाँ से देखो, अगर आप 1 और 33 अगर आप इनको प्लस करते हो तो 34 बनता है, वो यहाँ पर नहीं है, मतलब नहीं ले सकते। जब दोनों को माइनस करते हो, 33 में से 1 माइनस करते हो तो कितना आता है 32, वो भी यहाँ पर नहीं है, मतलब ये इसके फैक्टर्स आप ये वाले नहीं लोगे। तो अब आप यहाँ से देखो 3 और 11, जब आप इनको ऐड करते हो, 3 और 11 को ऐड करते हो तो कितना आएगा, 3 + 11 होता है आपका, 3 + 11 होता है 14। तो यहाँ पर 14 ही है, तो मतलब ये वाले आपके फैक्टर बनेंगे 3 × 11। तो अब आप इसको यहाँ लिखोगे x² प्लस, अब ये जो 14 है, 14 के मेरे पास फैक्टर बन गया, एक तो 3 और एक 11। तो आप पहला उठाओ 3, उसके पीछे भी x लिखो प्लस, अब यहाँ से उठाओ 11, ये 11 लिखे, इसके पीछे भी x लिखो प्लस 33। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, मतलब मैंने इस 14x को दो पीसेस में ब्रेक कर दिया, एक तो 3x और 11x, दोनों को ऐड करते हैं वही 14 बन जाता है। 3 और 11 को प्लस कर दिया तो 14x आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली 2 टर्म के नीचे अंडर ऐसे लाइन लगा लो और बाद वाली 2 टर्म्स के नीचे यहाँ लाइन लगा लो। अब आप यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है, तो आप x को कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास अंदर बचेगा यहाँ पर जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आती है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, ये है। x की पावर 1 है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर x 2 बार था, 2 में से 1 बार तो आप बाहर ले चुके, तो 1 बार अंदर रह जाएगा, मतलब x प्लस। अब यहाँ से देखो 3x है, x को हम बाहर लिख चुके हैं, तो यहाँ से बचेगा 3 प्लस। अब यहाँ पर 11 और 33 इनमें से मुझे कॉमन निकालना है। अगर आप देखोगे तो इस 33 को आप लिख सकते हो, इस 33 को आप लिख सकते हो 3 × 11। ठीक है, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो 33 ही आता है। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, हम इस 11 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास यहाँ से बचेगा x प्लस। ये जो 33 था इसको 3 × 11 लिखा जा सकता है, 11 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा 3। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, अब यहाँ इसमें और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपको 2 बार नज़र आ रही है, इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में। x + 3 दोनों जगह लिखा हुआ है, तो x + 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x + 11। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर करने थे तो 2 फैक्टर बने, x + 3 और x + 11। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास y² - y - 6। अब यहाँ से देखो आपके पास नंबर क्या है, -6 है। अभी फिलहाल आप सिर्फ 6 को ही उठाओ, मैंने यहाँ पर उठाया 6। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 के फैक्टर या तो हो सकते हैं 1 × 6, 1 × 6 = 6 होते हैं। ठीक है, या फिर इसके फैक्टर हो सकते हैं
2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6। अब आपको वही करना है, आप इनमें से देखो इनको प्लस माइनस करके। अब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ इसको अलग से लिखो, फिर उसमें से हर एक को ऐसे देखो कि प्लस माइनस करके ये बनता है, नहीं। आप सीधा ही आप इसका मन में आप ओरली भी कर लोगे, क्योंकि जब 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसके फैक्टर बने 1 और 6 और 2 और 3। अब मेरे को यहाँ पर मेरे पास -6 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, मेरे पास -6 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी, किसी ना किसी एक के साथ हम क्या कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ से देखो जैसे अगर 1 और 6 हैं, ठीक है, अगर आप 1 और 6 लेते हो, अभी फ़िलहाल आप यहाँ देखो कि आपको इनको प्लस या माइनस करके यहाँ पर जैसे 1y है तो आपका 1 आना चाहिए। 6 और 1 को ऐड करते हो 7, नहीं बन रहा। 6 में से 1 माइनस करते हो 5, नहीं बन रहा, मतलब ये नहीं है। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे। अब आपके पास एक तो 2 है और एक 3 है, ठीक है। आपको इनकी मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने वैसे सिंपल फैक्टर बनवाए थे, मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए। अब या तो माइनस इसको मिलेगा या इसको, मतलब दोनों में से किसी एक के आगे आप माइनस लगाओगे। तो अब आप यहाँ से ये देखो कि ये जो बीच में सिंबल होता है, ठीक है, जो बीच में सिंबल होता है, जैसे यहाँ -1 है तो बीच वाला सिंबल आपको बड़े नंबर को देना है, ठीक है। बीच वाला सिंबल आप किसको दोगे, दोनों में से जो बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर ये जो 3 है मैं इसको माइनस के कर दूंगी। अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और माइनस का सिंबल बन गया वही -6। और एक इनको प्लस, ये देखो एक तो 2 है और एक -3 है। जब आप इनको प्लस भी करते हो तो आपके पास ये बीच वाला -1 आ जाना चाहिए। तो मैं इसको करके देखती हूँ, 2 + -3, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं 3 में से 2 माइनस होंगे 1, दोनों में से 3 बड़ा, उसका सिंबल माइनस। तो हमारे दोनों चीज़ें हमें मिल गए। तो ये 2 और -3, 2 और -3 आपके ऐसे नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आता है, और दोनों को जब हम एडिशन करते हैं तो मुझे बीच वाला नंबर -1 मिल जाता है। तो मेरे पास हमारे फैक्टर बनेंगे y²। अब ये जो -1 है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, जो आपके 2 फैक्टर बने हुए हैं, एक तो प्लस के 2 हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे +2, और जो वेरिएबल है साथ में वो भी लिखोगे, और एक था -3, तो -3 × y और लास्ट में -6। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे वही बनेगा, प्लस के 2 और -3, तो माइनस का 1 आएगा, वही है ऊपर, ठीक है। अब इनमें से और इनमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारे पास y कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा y प्लस ये y कॉमन जा चुका है, यहाँ से बचेगा 2। अब ये देखो दोनों टर्म आपकी क्या है, माइनस की है, दोनों में से माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है। और ये जो 6 है मैं इसको लिख सकती हूँ 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर y रह जाएगा। और क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन जा चुका था तो यहाँ अंदर सिंबल रह जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 ज़ा 6, तो अंदर 2 आ जाएगा। वैसे भी 3 को बाहर ले जा चुके हैं तो 2 अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो y इस वाले एक्सप्रेशन में और इसमें y + 2 दोनों जगह है, तो y + 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा y - 3। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट, x² + x - 72। तो अब हम यहाँ इसको लिखेंगे x²। अब आप अपने मन में खुद से भी ढूंढ सकते हो क्योंकि आप देखो 72 के तो बहुत फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, 72 के तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। तो आप अपने मन में थोड़ा सा ढूंढो कि कोई ऐसा फैक्टर हो जिसमें यहाँ पर देखो 1 आया हुआ है, तो मतलब जिनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ 8 9 ज़ा, ठीक है, तो 8 9 ज़ा कितने होते हैं, 8 9 ज़ा 72, ठीक है, 8 9 ज़ा 72 होते हैं। मैंने 2 फैक्टर कर लिए 8 और 9, 8 9 ज़ा 72, लेकिन मुझे माइनस के 72 चाहिए, मतलब यहाँ पर माइनस के 72 होने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक नंबर के आगे आपको माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन में जाके वो -72 बनेगा। अब आप कैसे देखोगे कि किस नंबर के ऊपर लगाना है, आप यहाँ देखो ये जो प्लस का ये बीच वाला जो सिंबल होता है वो बड़े के साथ आप लगाते हो, जैसे ये प्लस है ना यहाँ पर, तो दोनों में से जो बड़ा है उसको ये वाला सिंबल बनेगा। मतलब जो 9 है वो तो किसके होंगे, प्लस के, तो ये मतलब ये वाला आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस, ये माइनस के 72 बन गए, और आपके पास है -8 और प्लस के 9, ये आपके 2 फैक्टर बने। जब आप इनको सोल्व करते हो, जब आप इनकी एडिशन करके देखते हो, आपको 2 फैक्टर ढूंढने होते हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके तो यही बने लास्ट वाला नंबर, और जब उन दोनों को आप ऐड करो तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो मेरे पास ये 2 नंबर हैं -8 और +9। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो यहाँ से 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 9 बड़ा उसका सिंबल प्लस, तो हो गया हमारा क्राइटेरिया। प्लस के 1 भी मिल गया और माइनस के 72 भी, तो वो किससे मिला है, -8 और +9 से। तो माइनस के 8x लिखेंगे और दूसरा फैक्टर है +9, तो +9 और यहाँ से माइनस के 72।
अब यहाँ पर इनके पहले वाले दो और बाद वाले दो के नीचे लाइन करो, ठीक है। अब यहाँ दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा x माइनस 8 प्लस, अब इस 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 8 जा, ठीक है, 9 8 जा 72, तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 9 8 जा 72, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पर भी x माइनस 8 है और यहाँ पर भी x माइनस 8 है, ये x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 9। आपको कोई अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये लिखने की ज़रूरत है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप तो ये 4 लाइन ऐसे लिख दोगे, आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 70 प्लस 27। तो अब हमें इस 27 के फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिनको प्लस करने के बाद आपके पास 12 आए, ठीक है। तो आपके फैक्टर होंगे 3 और 9, 3 9 जा हमारे पास होते हैं 27, ठीक है। और जब इन दोनों को प्लस भी करते हैं, 3 और 9 को प्लस करते हैं तो वही 12 मिल जाता है, यही बीच में लिखा हुआ है। तो आपके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9x प्लस 27। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3 प्लस यहाँ से देखो ये जो 27 है इसको मैं लिख सकती हूँ 9 3 जा 27 या फिर 3 9 जा 27, एक ही बात है। दोनों में से 9 है तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा x प्लस 9 के टेबल में 27 कहाँ था, 9 3 जा, तो यहाँ से ये 3 हमारा रह जाएगा। दोनों में से x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 9। ये 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 132। तो यहाँ से देखो माइनस 132 है, माइनस 132। अब आपको इसके दो फैक्टर करने हैं कि जिनको प्लस करें तो यहाँ पर प्लस के 1 बने। तो अब आप देखो जब आप इसके फैक्टर करोगे, आपको कोई फैक्टर ढूंढने हैं अपनी तरफ से, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, ठीक है। जैसे 1 और 132 भी एक फैक्टर होगा, ठीक है, अगर आप 1 और 132 लिखते हो, लेकिन आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको प्लस करने के बाद प्लस का 1 बचे मेरे पास यहाँ। तो जैसे आप यहाँ देखो, अगर आप देखोगे 11 और 12, ये जो 11 और 12 है दोनों को मल्टीप्लाई करके 132 आ जाता है। अब आप यहाँ से देखो आपको माइनस के 132 चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक के आगे माइनस का सिंबल लगाओगे तभी मल्टीप्लाई करके 132 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाला सिंबल है ना, जैसे +1 है तो प्लस का सिंबल दोनों में से बड़े नंबर पे लगेगा, मतलब ये प्लस के 12 होंगे तो माइनस आप किसको दोगे, 11 को दोगे। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो माइनस 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो 132, ठीक है, ये कंडीशन तो पूरी होगी। लेकिन जब आप इन दोनों नंबर को प्लस करते हो, एक तो -11 है और एक 12, इन दोनों को प्लस करके बीच वाला नंबर बनना चाहिए, तो प्लस करके देख देते हैं। -11 + 12 सिंबल अलग अलग है तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, 12 बड़ा उसके आगे प्लस का सिंबल, तो प्लस का 1 मिल गया। हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वाई स्क्वेयर माइनस के 11 और प्लस के 12, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 11y और प्लस के 12y माइनस 132। अब आप यहाँ से दोनों में से y कॉमन ले लो, अंदर हमारे पास रह जाएगा y माइनस 11 प्लस यहाँ से ये जो 132 है मैं इसको लिख सकती हूँ 12 × 11, तो यहाँ इन दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा। वैसे भी आप याद रखो कि इसके बाद जो यहाँ पर लिखा होता है ना वही कॉमन आता है, तो यहाँ से आएगा y माइनस 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए, तो 11 से करेंगे। 12 कॉमन चला गया तो यहाँ से 11 रह जाएगा, तो यहाँ से y माइनस 11 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो y माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा y प्लस 12। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 30। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वेयर, ये जो 30 है हम इसके फैक्टर करेंगे, ऐसे दो फैक्टर करो कि जो उनको मल्टीप्लाई करो तो आपका 11 आ जाए। तो 5 6 जा 30 होते हैं, 5 6 जा 30, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 और 6 को प्लस कर दो कितना आता है 11। दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी, प्लस के 11 भी मिल गए और प्लस के 30 भी। तो हमारे फैक्टर हैं 5 और 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x और दूसरा है 6 तो उसके साथ भी x, 5 और 6 को प्लस किया तो 11x। पहले दो के नीचे अंडरलाइन करो, दो बाद वाले के नीचे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ से देखो इस 30 को मैं लिख सकती हूँ 6 5 जा 30।
दोनों में से 6 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 6 की टेबल में 30 कहाँ था, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप यहाँ पर इसको लिखोगे, तो आप सीधा ऐसे भी पढ़ सकते हो। 6 कॉमन आ गया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस, तो 6 की टेबल में 30 कहाँ था, 6 5 ज़ा 30। यहाँ से दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 6। यही हमारा आंसर है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो हमारा -42 है, तो आप इस 42 के 2 फैक्टर करो, जिनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखो, मतलब उनके बीच का आपका गैप या प्लस या माइनस करने के बाद 11 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ, मैं आपको लिखवाती हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में आता है 6 7 ज़ा 42, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको प्लस माइनस करके देखोगे, तो प्लस करते हो, मान लो जैसे माइनस भी है, अगर आप कहीं पे भी लगाते हो, लेकिन अगर आप इनको प्लस या माइनस करके देखो तो 11 नहीं बनेगा, तो ये नहीं है। तो इसके अलावा आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ 14 × 3, अगर 14 × 3 देखते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, 14 और 3 के बीच में 11 का गैप है ना। अब आप यहाँ से देखो, ये -42 है, मुझे या तो इसको या इसको, दोनों में से किसी के आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। अब किसके आगे लगाएं, मैंने आपको सिखाया था कि ये जो बीच वाले टर्म का सिंबल होता है वो बड़े के साथ आता है, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो वो 14 को मिल गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करते, तो 14 3 ज़ा 42 और माइनस का सिंबल भी, और जब मैं इन दोनों नंबर को माइनस के 14 और प्लस के 3, जब मैं इनको प्लस करके देखती हूँ तो मेरे पास आता है -14 + 3, सोल्व करते हैं तो 14 में से 3 माइनस करते हैं 11, 14 बड़ा उसका सिंबल माइनस, तो हमारा दोनों कंडीशन हमें मिल गई, माइनस के 11 भी मिल गया और माइनस के 42 भी। तो यहाँ से आएगा x², तो मेरे पास 2 फैक्टर हैं, एक तो -14 और एक +3, तो -14x और +3x -42, तो दोनों में से यहाँ से हमारे पास x कॉमन आएगा, x कॉमन आता है, यहाँ से बचेगा x -14, यहाँ से +3, यहाँ से x माइनस। अब आप यहाँ से देखो, इस 42 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो फैक्टर आपका यही होना चाहिए 3, तो दूसरा फैक्टर आपका क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ से 3 दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो दूसरा हमारे पास बचेगा 14। तो यहाँ से हमारे पास x -14 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं x -14 को, तो दूसरा हमारा बचेगा x + 3। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। z² - 12z + 27, तो 27 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 27 के फैक्टर अगर मैं यहाँ से करती हूँ, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, हो गया 3 9 ज़ा 27, और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस के 27 बनने चाहिए, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, हो गया। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है, 3 9 ज़ा 27। अब आप यहाँ से देखो, मैंने आपको कहा था, अब यहाँ पर ये जो 2 नंबर हैं 3 और 9, जब मैं इनको प्लस करती हूँ मेरे पास 12 तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे तो माइनस के 12 चाहिए, तो लेकिन यहाँ माइनस के 12 तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अगर आप ये वाला वो वाली कंडीशन लगाते हो, जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि माइनस के 42 हैं, अगर माइनस का सिंबल है तो हम जो बीच वाला सिंबल है हम उसको देखा करते थे, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो माइनस के 27 भी नहीं है, तो अब आप देखो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से देखो, मुझे माइनस के 12 चाहिए, तो ये माइनस के 12 कब बनेंगे, अगर ये भी माइनस का हो जाए और ये भी माइनस का, मतलब अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा दूँ और यहाँ पर भी माइनस लगा दूँ, देखो -3 + -12, यहाँ सॉरी यहाँ 9 है, अगर सेम साइन है तो हम ऐड करते हैं, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12, 9 बड़ा उसका सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब मिल गया मुझे कैसे मिला, जब मैंने दोनों ही टर्म नेगेटिव कर दी। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करते हुए दोनों टर्म को नेगेटिव करती हूँ तो देखो मेरे पास क्या इफेक्ट डलेगा, 9 3 ज़ा 27, माइनस माइनस वो तो प्लस ही रहे, मतलब दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 2 ऐसे नंबर मिल जाते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो ये लास्ट वाला नंबर आ जाता है, अगर सिंबल का फ़र्क रहता है कि बीच में तो माइनस के 12 हैं और आपके प्लस के 12 बन रहे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही टर्म्स के ऊपर माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर आ जाएगा z², तो आपके 2 नंबर कौन कौन से आए, -3 और -9, -3z -9z प्लस में 27, यहाँ इसके और इसके नीचे अंडरलाइन करो, यहाँ से z कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा z -3। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इस 27 को लिख सकती हूँ 9 3 ज़ा 27।
अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब यहाँ ये वाली टर्म माइनस की है जबकि ये वाली टर्म आपकी किसकी है, प्लस की है। तो आप इसमें से क्या कॉमन लोगे, जो पहली टर्म के साथ सिंबल होता है वही कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, तो 9 कॉमन आ जाता है। यहाँ से सिर्फ z रहा। अब आप यहाँ से देखो, ये जो प्लस है, आप यहाँ जब आप कॉमन निकाल रहे हो, आपने जब यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डलेगा। आप यहाँ से देखो, अगर आप 2 माइनस के सिंबल लगाते हो, माइनस माइनस तभी तो प्लस बना हुआ है ना यहाँ पर। अगर एक प्लस को आप 2 माइनस की टर्म्स में लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है। अब एक माइनस तो आपने बाहर निकाल लिया, तो ये जो दूसरा माइनस है वो यहाँ रह जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 9 कॉमन और 3। आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो जैसे यहाँ -9 है, आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज करेगा ही करेगा। तो जब आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है तो अंदर के सिंबल चेंज होगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब यहाँ पर z-3 दोनों जगह है, तो z-3 को कॉमन ले लो, यहाँ से रह जाएगा z-9। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। एक आपकी बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है, जैसे आंसर में z-9 को आगे लिखा है और z-3 को पीछे लिखा है। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर वही हो, क्योंकि हैं तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम आगे पीछे भी लिख देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है, ये आपका ऐसे यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है p² - 5p - 6। तो यहाँ से इस 6 के -6 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे इसके फैक्टर बनाओ कि आपके पास यहाँ पर 5 आए। अब मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा के दिखाऊंगी। आपके इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो होता है 1 × 6 होगा, एक क्या हो सकता है 2 3 ज़ा 6 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, आपको क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इनमें से किसी ना किसी के आगे मैंने क्यों दोनों इसमें फैक्टर लिखवाए हैं मैं आपको बताऊँगी। अब आप यहाँ से देखो, आपको पता है कि अगर ये वाली टर्म, अगर दोनों ही टर्म, आपको एक ट्रिक यह है, ये याद रखनी है, अगर दोनों टर्म माइनस की हों, ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस लिखा हो तो ये वाला जो सिंबल आप वो किसके ऊपर लगा देते हो, बड़े के ऊपर लगा देते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अगर ये वाले आपके फैक्टर होंगे तो आपका, क्योंकि बीच दोनों टर्म आपकी माइनस की हैं, तो आपका जो बड़े वाला नंबर है उस पर आ जाएगा यहाँ पर सिंबल। अब आप यहाँ से देखो, मोस्ट ऑफ टाइम सभी बच्चे इसके ये वाले फैक्टर करते हैं, लेकिन आप यहाँ से देखो, इनको मल्टीप्लाई करके तो देखो यहाँ से भी -6 आ रहा है, और अगर आप यहाँ से करते हो तो -2 3 6 दोनों कंडीशन से बन रहा है। लेकिन आपको वो वाले नंबर लेने जिनको आप प्लस करो तो ये -5 भी बने। अगर मैं यहाँ से ये नंबर लेती हूँ 1 और यहाँ से -6, अगर मैं इनको प्लस करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 + -6। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 6 में से 1 माइनस करते हैं 5, 6 बड़ा उसका सिंबल माइनस, तो यहाँ से तो -5 बन रहा है। कई बच्चे इससे भी बनाते हैं, मैं बताती हूँ इससे क्यों नहीं बनता। अगर आप इन दो नंबर को, एक तो प्लस के 2 हैं और एक -3 है, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 + -3, 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 बड़ा उसका सिंबल 1। क्या यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं लेने हैं, मैं इसको कट कर देती हूँ, ये नहीं लोगे आप, तो आपके कौन से फैक्टर होंगे, ये वाला आप यहाँ से ये इसको ख़त्म करो इसको, ठीक है, ये नहीं आपके। तो आपके कौन कौन से बने हैं, 1 और -6। ये मैंने क्यों लिखवाया है, मैंने क्यों इस पे ध्यान करवाया, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और बच्चे ये वाले इसके 2 फैक्टर करते हैं 2 और 3, ये नहीं आएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 1 और -6। तो आपका बनेगा p² प्लस का 1 और माइनस के 6, तो आप यहाँ से लिखोगे प्लस का 1p और माइनस के 6p - 6। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से p⁻² है, यहाँ p⁻1, तो p कॉमन आएगा। यहाँ p 2 थे, एक बार बाहर चला गया तो एक बार अंदर आ जाएगा, यहाँ से भी p कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। माइनस दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, 6 दोनों जगह तो 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा p, माइनस भी बाहर जा चुका तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, अब कई बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि मैम 6 ही था, 6 ही बाहर लेके दिया, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे रख देंगे। बट यहाँ पे देखो, आप 6 को अगर आप लिखते हो 6 × 1 तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 1 ज़ा 6 ही है, तो 6 बाहर चला गया, यहाँ से बचेगा 1। तो अंदर, अब यहाँ से इसमें से और इसमें से हम p+1 कॉमन ले लेते हैं और अंदर रह जाएगा p - 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, p² + p - 56। तो यहाँ से -56 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। आप ऐसे फैक्टर ढूंढो जहाँ पर जिनके बीच में सिर्फ 1 का गैप हो, ठीक है।
तो आप यहाँ से देखो 7 8 ज़ा 56 होते हैं ना, 7 8 ज़ा 56। अब आपको क्या करना है, जब आपकी लास्ट वाली सिर्फ एक टर्म आपकी नेगेटिव हो, अब आप क्या करोगे, बीच में आपका प्लस का सिंबल है, ठीक है। आपको देखो पता है क्योंकि 7 8 ज़ा 56 होते हैं, लेकिन आपको माइनस के 56 चाहिए, मतलब आपको दोनों में से किसी एक के आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस। वो कैसे पता चलेगा, आप ये देखो जो बीच वाला सिंबल है वो बड़े पे लगाओ, तो प्लस के तो 8 हो गए, तो ये माइनस आपको किसको देना पड़ेगा, 7 को। 7 8 ज़ा 56, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस। अब यहाँ से देखो -7 और प्लस के 8 है, जब हम इसको प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, -7 + 8, सोल्व करते हैं तो 1 आ जाएगा, वही बीच में मुझे 1 चाहिए था। तो हमारे फैक्टर बने हैं p²। यहाँ से देखो तो ये जो +1 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस +1 की जगह हम लिख सकते हैं -7 और +8। तो यहाँ से आएगा -7p + 8p -56। इसके नीचे लाइन लगाओ इसके। अब आप यहाँ से देखो ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जब आप इसको सोल्व करते हो वही 1 आ जाता है। दोनों में से p कॉमन लो तो यहाँ रहेगा p -7 + 8 p अब 8 की टेबल में 56 कहाँ था, 8 7 ज़ा 56, दोनों में से p -7 कॉमन, यहाँ से रह जाएगा p + 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, x² - 8x - 56 65 के फैक्टर करो, 13 5 ज़ा 65, ठीक है, यही होता है 13 5 ज़ा 65। अब आप यहाँ से देखो, अब आपको इसमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक नंबर पे माइनस लगाओगे, जो बीच वाला सिंबल है वो हम किसको देते हैं, बड़े को। माइनस है, माइनस हमें 13 को देना पड़ेगा, तो देखो 13 5 ज़ा 65 और माइनस का सिंबल भी, तो हमारे फैक्टर आते हैं -13 और +5। दोनों को प्लस करके देखते हैं तो हमारे पास आता है 13 में से 5 माइनस किया 8 और 13 बड़ा है तो माइनस हो गया, दोनों कंडीशन कंप्लीट, -8 भी और 65 भी। तो ये जो -8 है इसको मैं लिखूंगी माइनस के 13x और प्लस के 5x -65। दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x - 13 + 5, यहाँ से रह जाएगा x माइनस। अब आप देखो इस हमें पता है ये जो 65 है, 65 के दो फैक्टर 13 और 5 ही होते हैं, 13 और 5, तो 5 तो कॉमन चला गया तो अंदर यहाँ रह जाएगा 13। दोनों में से x - 13 कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x + 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, x² + 8x - 15 15 के फैक्टर देखो, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 ही होते हैं, और दोनों को प्लस करो, 3 में 8 प्लस करो, 3 में 5 प्लस करो, 8 ही आता है, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ से आएगा x², 8 की जगह हम लिख देंगे 3 5 ज़ा 15 है, तो यहाँ पे एक 3 का आएगा और एक 3x और एक 5x, दोनों में से x कॉमन, x + 3 + 5, यहाँ से x प्लस ये जो 15 है मैं इसको लिख सकती हूँ 3 5 ज़ा 15, दोनों में से 5 कॉमन आ गया, यहाँ से भी, तो यहाँ से रह जाएगा 3, तो यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा x + 3, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x + 5। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, x² + 2x - 24। तो ये जो -24 है इसके हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से अब आप देखो ऐसे कोई दो फैक्टर ढूंढो जिनके बीच में सिर्फ 2 का ही गैप हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 4 ज़ा 24 होते हैं, 6 4 ज़ा 24। अब आप यहाँ देखो ये माइनस आपको यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए दोनों में से किसी एक पे लगाना पड़ेगा। बीच वाला सिंबल जो ये प्लस है वो हम बड़े को देंगे, तो यहाँ पर 4 के साथ माइनस आ जाएगा, तो -24 हो गए। और 6 और -4 को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है +- 4, ये 2 आ जाएंगे, यही मुझे चाहिए था। तो यहाँ से आएगा x² प्लस के 6 माइनस के 4, तो प्लस के 6x और माइनस के 4x -24, दोनों में से x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर x + 6, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं। अब आप देखो ये जो 24 है मैं इसको लिख सकती हूँ 4 6 ज़ा 24, तो दोनों में से 4 भी कॉमन आ सकता है, तो अंदर रह जाएगा यहाँ से x माइनस, दोनों ही जगह से कॉमन, ये जब बाहर ही जा चुका तो इसका उल्टा सिंबल अंदर बचेगा, तो यहाँ प्लस आएगा, 4 कॉमन आ गया तो यहाँ से रह जाएगा 6, x + 6 दोनों जगह से कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा x - 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, x² - 5x - 54। तो ये जो -54 है लास्ट में
हम इसके फैक्टर बनाते हैं, मुझे इसके 2 फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 54 आए और प्लस करें तो माइनस के 3 बचे मेरे पास। अब हमारे पास होता है 6 9 ज़ा 54, ठीक है। हमारे पास क्या होता है 6 9 ज़ा 54 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 तो आ जाता है, 54 तो आ जाता है, लेकिन मुझे माइनस का और चाहिए। तो आप ये देखो जो बीच वाला सिंबल है वो बड़े नंबर को देना है, तो यहाँ से माइनस, तो माइनस के 9 हो गए, 6 9 ज़ा 54 और माइनस का सिंबल भी, दोनों को प्लस करके देखो, 6 प्लस माइनस माइनस 9, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 में से 6 माइनस हुआ 3 और 9 बड़ा उसका सिंबल माइनस, मिल गया हमें। दोनों ही कंडीशनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 9x माइनस 54। यहाँ से x कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा x प्लस 6, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो और 9 भी आएगा, क्योंकि 54 को लिख सकते हैं 9 6 ज़ा 54, दोनों में से माइनस कॉमन। अब ये माइनस बाहर जा चुका तो इससे उल्टा सिंबल आएगा तो प्लस आएगा, 9 6 ज़ा 54 होते हैं, तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो यहाँ 6 रह जाएगा। हमारे फैक्टर बनेंगे, एक तो दोनों में से कॉमन ले लो, एक तो x प्लस 6 हो जाएगा और दूसरा होगा x माइनस 9। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्लस के 12 हैं, 12 के फैक्टर हम करते हैं 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब ये वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब आप यहाँ से देखो 4 3 ज़ा 12 तो आ जाता है, लेकिन जब मैं दोनों नंबर को प्लस करती हूँ, 4 और 3 को जब मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ से 4 और 3 7 होते हैं, लेकिन मुझे माइनस के 7 चाहिए, मतलब यहाँ पर -7 चाहिए। वो कब होगा, जब ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का। तो हम क्या करते हैं, दोनों के ही आगे अगर माइनस का सिंबल लगा दें, -4 प्लस माइनस -3, तो ये बन जाएगा 4 और 3 7, सेम साइन है तो ऐड हुआ, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल, ठीक है। -7 आ गए, तो मेरे दोनों ही नेगेटिव के मुझे बनाने पड़े थे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होता है, यहाँ पर इसी में ही बच्चे गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों ही नेगेटिव के लेने पड़ेंगे, a² -4a -3a -4a प्लस 12, दोनों में से a कॉमन लो तो यहाँ रहेगा a कॉमन चला गया तो यहाँ से 4। अब जो पहले दोनों में से पहला सिंबल होता है वो कॉमन आता है, अगर दोनों यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस आता, माइनस है तो माइनस। अब 3 कॉमन आ जाएगा, 3 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब जब ये प्लस है, लेकिन मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया है। जब आप इसमें से भी आप माइनस कॉमन लेके आ रहे हो, मैंने आपको बताया भी था कि जो प्लस का सिंबल होता है वो 2 माइनस से मिलके बना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। एक माइनस बाहर चला गया तो एक माइनस कहाँ आ जाएगा, अंदर। या फिर सीधी सी बात है कि जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हो तो इस प्लस का उल्टा सिंबल आएगा, वो क्या बनेगा, माइनस। दोनों में से a-4 कॉमन और यहाँ से a-3, तो हमारे फैक्टर आ जाते हैं a-4 a-3। लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये p², अभी तक हम यहाँ पर 2 वेरिएबल में हमारे पास क्वेश्चन नहीं था, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो ये कांस्टेंट पार्ट है सिर्फ आप इसको लो, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, ये 2 है, q⁻², इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दो। आपको इस 2 के फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 1 ज़ा 2 होते हैं, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। और यहीं से ये जो 2 नंबर हैं 2 और 1, जब मैं इनको प्लस करती हूँ तो 2 में 1 प्लस करो तो 3 आ जाता है, लेकिन मुझे माइनस के 3 चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो माइनस के 3 कैसे बनेंगे, जब ये दोनों ही आपके नेगेटिव हो जाए, मतलब आप यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दो, यहाँ पर भी। जब आप इसको सोल्व करते हो, -2 प्लस माइनस -1, -2 और -1 क्या होते हैं, -3, ठीक है। तो मिल गया बीच वाला। ये कब बना, जब आपने दोनों ही टर्म्स को कैसा लिया है, नेगेटिव। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, और सारा वैसे का वैसे चलने देना, ठीक है। इस -3 के आपने क्या फैक्टर बनाए हैं, इसके 2 फैक्टर। ये जो -3 था, आप इस -3 को क्या लिख सकते हो, इस -3 को आप -2 और -1 में ब्रेक कर सकते हो, -2 PQ और एक -1 PQ। यहाँ पर जो साथ में लगा तो वो दोनों को देना होता है, देखो यहाँ PQ। अब माइनस सेम साइन है तो ऐड करना पड़ता है, 2 और 1 3, जो बड़ा दोनों में से 2 बड़ा, उसका सिंबल माइनस, तो माइनस, मतलब वही का वही लिखा हुआ है, बस उसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, यहाँ से P 2 बार है, यहाँ पर P 1 बार है, Q भी 1 बार है, तो P ही आएगा कॉमन। यहाँ P 2 बार था, 1 बार बाहर चला गया तो 1 बार अंदर आएगा, यहाँ से बचेगा 2 रहेगा, P बाहर जा चुका, यहाँ से आएगा Q माइनस। अब यहाँ से देखो Q 2 बार है,
ठीक है, उसमें से एक, और यहाँ पर एक बार है तो एक ही बार कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से ये p रह जाता है, प्लस है, और जबकि मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो इसका उल्टा सिंबल आएगा माइनस। एक तो 2 रहेगा क्योंकि 2 को तो हम अब तक बाहर लेके ही नहीं गए हैं, और q 2 बार है, 2 में से एक बार बाहर ले जा चुके हो तो यहाँ पर एक बार आ जाएगा। आपको याद भी रखना जो यहाँ होता है वही यहाँ पर आता है। तो दोनों में से p माइनस 2q कॉमन, और यहाँ बचेगा p माइनस q। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।